Dear students, as you all know, success in mathematics doesn't come from memorizing formulas. It comes from understanding them. Okay, so in today's video, we will solve this assignment together step by step. So you are requested to watch the complete video, practice along with me, and see how easy maths can become. So let's get started. So our assignment number 1 is of chapter 1, squares and square roots. So let us start with the first question. The first question is the difference between the squares of two consecutive numbers is equal to their. ओके, अब बोल रहा है डिफरेंस मीन्स माइनस. ठीक है, माइनस किन का लेना है? स्क्वेयर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. अब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप क्या करोगे? तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं साथ साथ वाले नंबर्स. ठीक है, कौन से नंबर्स होते हैं? ये साथ साथ वाले नंबर्स होते हैं. जैसे हम बोलेंगे 2 और 3 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, बिकॉज ये एक साथ आते हैं. ठीक है, हम बोलेंगे 5, 8 और 9 क्या आगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ गए. हम बोलेंगे 5, 6 के आगे? कॉन्जिक्यूटिव. हम बोलेंगे 99 और 100 के आगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते 2 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है. नो, बिकॉज ये साथ साथ वाले नंबर्स नहीं है. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो पता चल गया हमें पहले. ठीक है, कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं. तो हमें बोल रहा है कि बताओ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि दो साथ वाले नंबर्स के डिफरेंस का स्क्वायर. यानी कि हम दो साथ वाला नंबर लेते हैं, 3 का स्क्वायर ले लो और -2 का स्क्वायर ले लो. तो ये हमने फैक्ट्स पढ़े थे, आपको पता होगा. वर्कशीट 1 से पहले कुछ 7 और 8 फैक्ट्स थे, ये मैंने करवाया था आपको. और देखो ये रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल इसके साथ है भी है एक चीज़. तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है, उनका स्क्वायर हो रहा होगा. ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे और उनका स्क्वायर हो रहा होगा. ठीक है, और उनका डिफरेंस निकालना होगा, तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू देयर सम. ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. सम मतलब दोनों करना बेसिकली में प्लस करना है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आ गया? सम. ठीक है, अब सेम इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया. ठीक है, जो हमने क्वेश्चन किया इसका एग्जाम्पल साथ में आ गया. देखो 81 और 80 क्या है? ये ढंग से देखना बेटा. 81 और 80 क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं. ठीक है जी, क्योंकि 80 और 81 साथ साथ में आते हैं. आगे स्क्वायर है दोनों का. ठीक है जी, अब देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी आ गए हमारे पास, जो ऊपर फॉर्मूला था हमारे पास. ठीक है, और इनके स्क्वेयर्स भी आ गए. ठीक है जी, अब बोल रहा है डिफरेंस मतलब माइनस, तो माइनस भी आ रहा है. तो ये चीज़ किसको कहलाएगी? इनके सम के बराबर. तो इनका सम क्या हो जाएगा? बेसिकली आ जाएगा 81 + 80 दैट इज इक्वल्स टू 161. दैट इज इक्वल्स टू 161. तो यहाँ पर हमारे पास हो गई ये 1 क्वेश्चन हो गया, और इसका और वाला पार्ट था वो मैंने साथ में रखा था एग्जाम्पल के लिए, वो भी हो गया. ठीक है, सो लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पर बेटा ये बोल रहा है नॉन स्क्वायर नंबर्स. अब नॉन स्क्वायर नंबर मीन्स कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं. कौन से वाले? नॉन परफेक्ट स्क्वेयर्स. अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या कौन से होंगे? जैसे मैं लेता हूँ, आपके पास एक नंबर है मेरे पास, सपोज करो 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. इसके बाद क्या है? 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. और 9 और 16 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं कौन कौन से? 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये सारे क्या है? ये सारे हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स, यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि कोई भी दो ये नंबर है मेरे पास. ठीक है, इसका भी एक रूल होता है, आपको पता था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे, उनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं. तो बेसिकली नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही देखा तो माइंड में हमारे पहला चीज़ आ गई क्या? 2n. क्या याद आ गई? 2n. बस हमें याद रखना कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं, तो क्या आएगा मेरे पास? 2n. और जहां पे जो n होगा ना, n होगा आपका स्मॉलर नंबर. क्या होगा? n स्मॉलर नंबर. ठीक है, अब 2n फॉर्मूला है मेरे पास. फॉर्मूला क्या आ चुका है? 2n इज द फॉर्मूला, और n है स्मॉलर नंबर. तो बताओ 80 और 81 में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 80 है. तो 80 और 81 में स्मॉल नंबर 80 है, तो कुछ नहीं करना है, अपने 2 को 80 से मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 160. दैट मीन्स 81 और 80 के बीच में हमारे पास टोटल 81 का स्क्वायर करेंगे और 80 का स्क्वायर जब करेंगे तो उसमें हमारे पास 160 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर किसी को डाउट हुआ हो तो वो रिवर्स में जाके दोबारा से इसको देख सकता है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. What will be the digit at the unit digit
ऑफ स्क्वायर ऑफ 97। बोल रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 97। अब सबसे पहले आती है ये चीज यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट मीन्स कि इसका वंस प्लेस पे, ठीक है, क्या वंस प्लेस। अब यूनिट डिजिट बोलो या वंस डिजिट बोलो सेम ही चीज है, ठीक है, वंस डिजिट या यूनिट प्लेस एक ही चीज है, ठीक है। अब बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ 97, तो 97 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो बता रहा है कि 97 के स्क्वायर करने पे जो उसके वंस प्लेस पे डिजिट आएगी, एक वंस प्लेस पे डिजिट आएगी, टेंस प्लेस पे आएगी, 100 प्लेस पे आएगी, जैसे भी आएगी, जो वंस प्लेस पे डिजिट आएगी वो क्या होगी। देखो अगर मुझे सिर्फ वंस प्लेस की बोली है ना, तो मैं 97 में कुछ नहीं करूंगा, मैं 97 पूरे को स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका जो मेरा वंस प्लेस आ रहा है ना 7, सिर्फ मैं इसी को स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसके वंस प्लेस पे क्या आया 9, तो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा 9, आंसर में क्या आएगा 9, तो हम लिख देंगे सो डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 9, दैट्स इट, ठीक है। So let's move to the question number 4th. Question number 4th is write the Pythagorean triplet if one of the number is 10। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है हमें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है 3 नंबर्स का एक सेट होता है, राइट। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है हमने, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, और यू कैन से दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होता है। अब जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो सेट होता है पहले में वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है तो उसका एक सेट होता है। सेट कैसे लिखते हैं उसका हम 2n जनरल फॉर्म, n स्क्वायर माइनस 1 एंड n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट, जनरल फॉर्म जो होती है। अब यहां पर हमें एक नंबर गिवन है क्या 10, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो इवन नंबर होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2n, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2n। तो लिखेंगे कैसे हेयर 2n इज इक्वल्स टू 10, यहां पर जो 2n है वो क्या है मेरे पास 10 है। तो यहां से बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मुझे पता है कि मेरे को वैल्यू चाहिए n स्क्वायर माइनस 1 की और n स्क्वायर प्लस 1 की। तो अगर मेरे पास अगर n की वैल्यू आ जाए फिर तो मेरे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा। तो मैं करूंगा यहाँ पे मेरे पास 2n है तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है ये 2n है, दिस सिंप्लाइज ये n और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाएगा हो जाएगा ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। पता है आपको ट्रांसपोजिशन रूल्स, प्लस वाली चीज़ माइनस होती है, माइनस वाली चीज़ ट्रांसपोज होके प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ ट्रांसपोज होके डिवाइड हो जाती है और डिवाइड वाली चीज़ ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए n की, तो n के साथ जो है मेरे पास 2 एक्स्ट्रा है तो 2 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 और 5, क्या आंसर आ गया n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई 5। अगर मेरे पास n की वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो n स्क्वायर माइनस 1। तो n स्क्वायर माइनस 1 में मैं करूँगा n की वैल्यू 5 पुट कर देता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू 5 पुट कर दी और माइनस 1, यहाँ पर जो n था ढंग से देखना आप, n स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू निकालनी है। मेरे पास n की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, देखो यहाँ पर दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5, जो n की वैल्यू है दैट इज 5 वो आ चुकी है मेरे पास। अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी n स्क्वायर माइनस 1 की, बिकॉज मेरा सेकंड सेट क्या होता है n स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने किया n की जगह 5 पुट किया, और जब भी वैल्यू पुट करते हैं हमेशा पुट करते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगाया मैंने, n की जगह वैल्यू पुट करी, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 माइनस 1 क्या आ गया 24। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो सेकंड नंबर है वो मेरे पास आ चुका है क्या 24। एंड अब थर्ड नंबर कैसे आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास देखो n स्क्वायर प्लस 1 है तो n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर से n की जगह वैल्यू पुट करनी है तो ब्रैकेट में करेंगे प्लस 1, तो एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 26। सो जो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट आया, पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है मेरे पास वो क्या आया, ठीक है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट ब्रैकेट में पहली चीज़ क्या होती है 2n, 2n किसको माना था हमने 10 को, तो पहली चीज़ क्या आ गई 10। अब यहाँ पर 5 मत लिख देना, ये 5 जो है n की वैल्यू है, लेकिन जो जनरल फॉर्म है वो क्या है 2n प्लस n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 पहले। अब 2n स्क्वायर माइनस 1 क्या आया है 24
और थर्ड टर्म क्या आई है मेरे पास 26. सो दिस इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट. So let's start now. Question number 5th. Find the smallest number by which 3750 must be multiplied oblique divided so that the product becomes a perfect square. ठीक है. अब मैंने जैसे क्लास में बताया वो आपको, जैसे ही आपको दिखता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद आपने चीज़ें चेक करनी होती हैं. कौन सी? ये वाली चीज़ यहाँ पर, कि यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ हो रहा है. जैसे देखो ये वाला है मल्टीप्लाइड ऑब्लिक डिवाइडेड. मतलब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो पहले ना कुछ रिकैप्चर करते हैं चीज़ें जो बता देता हूँ आपको, ट्रिक्स जो आपको याद आ जाएंगी फिर से भी. तो मैंने बताया हमारे पास बेसिकली पता है आपको, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के या फिर परफेक्ट स्क्वायर मतलब चेक करने के लिए हमारे पास कौन से मेथड होते हैं. 3 मेथड्स हैं हमारे पास. एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो है, जो कि हमारा बेसिकली यूज़ होता है बहुत छोटे नंबर्स के लिए. ठीक है, फर्स्ट मेथड ये था. सेकंड था हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, थर्ड है हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न. ठीक है, अब देखो प्राइम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पता है हमें, ऑड नंबर्स हमें करने होते हैं. यहाँ पे ऑड नंबर्स हर बस स्टेप में सब्ट्रैक्ट करने होते हैं. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम कब चेक करते हैं? जब हमारे पास केस कौन सा आता है, या तो मल्टीप्लाई वाला या फिर डिवाइड वाला. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन तब करते हैं हम. और लॉन्ग डिवीज़न कब करते हैं? जब हमारे पास आता है केस ऐड वाला या फिर सब्ट्रैक्ट वाला. ये चीज़ें याद रखनी है आपने. हमें पता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन सिंपल है, हमारे पास हर स्टेप में हमें सारे ऑड नंबर्स माइनस करने होते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में आंसर 0 ना आ जाए. ठीक है, वो तो इजी है. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हमें पता चलेगा कि देखो मल्टीप्लाई या डिवाइड. अब देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, हमें 5th क्वेश्चन है ये वाला, हमें पता क्या चलेगा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ होगी कि लॉन्ग डिवीज़न यूज़ होगी. तो हमें इस चीज़ से पता चलता है. देखो अगर क्वेश्चन में होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड वाला केस, दैट मीन्स हमें वहाँ पे करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर यहाँ क्वेश्चन में लिखा होता ऐड या फिर लिखा होता सब्ट्रैक्ट लिखा होता, तो हमें करते लॉन्ग डिवीज़न करते. तो ये चीज़ ध्यान रखना. दोबारा बता दिया मैंने आपको एक बार, क्लास से भी मल्टीपल टाइम्स इस बारे में बता चुका हूँ आपको. तो ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो अब बेसिकली क्वेश्चन पर वापस आते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है 3750. नंबर चेक करो. अब मुझे पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस है. ठीक है, तो मुझे मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा और डिवाइड, दो जगह करना पड़ेगा, दो चीज़ें करनी पड़ेंगी इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मर्जी करना हो, लेकिन रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले मुझे करनी है क्या, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या करनी है मुझे? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टार्ट 3750 की. किसी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे हम 3750 की. सो लेट अस स्टार्ट 3750. अब प्राइम फैक्टराइजेशन पे आ जाते हैं. जिन बच्चों को डाउट्स होगा, ठीक है, डाउट्स क्लियर करने हैं यहाँ पे. ये नहीं है कि 2 मिनट में मैंने वीडियो ख़त्म कर दी पूरे असाइनमेंट की और फिर आपको समझ तो कुछ आया नहीं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक वर्ड आ रहा है क्या? प्राइम. प्राइम मतलब कि प्राइम नंबर्स. सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? कुछ प्राइम नंबर्स आपको याद रखने हैं. जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होता है? 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. ठीक है, ये इतने तो प्राइम नंबर पता होनी चाहिए आपको. और प्राइम नंबर्स होते कौन से हैं? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर्स बोल लो, या फिर जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं. 2 टेबल्स में आते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. दोबारा बता रहा हूँ, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर ही होते हैं. 2 फैक्टर बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ दो नंबरों के टेबल्स में आते हैं, या तो 1 के आते हैं या तो खुद के आते हैं. अब देखो 2 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा. 3 जो है या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 3 के टेबल में आएगा. 7 जो है वो किसी और टेबल में नहीं आता. ठीक है, और इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, दैट इज़ 2. तो प्राइम नंबर्स बता दिया मैंने आपको. प्राइम नंबर्स के लिए जो नंबर्स यूज होते हैं बता दिए कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23. तो बेसिकली जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो मैंने साइड में हमेशा ना ये नंबर लिख लेना है. कौन सा नंबर लिख लेना है? मैंने नंबर लिख लेना है 2, 3, 5, 7, 11, 13. बस इतना नंबर लिख लिए, बड़े इतने.
ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2। तो अब चेक करो कि क्या ये वाला जो डिजिट है क्या ये हमारे पास 2 से डिवाइड होता है। यस, कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा या तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा होगा, या तो 0, 2, 4, 6 और 8। किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस पे, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस है ये वाला, इसमें अगर या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 आए, तो वो हमारा नंबर जो होता है हमेशा किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता ही होता है। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड करते हैं स्टार्ट इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो अब भी करो मेरे साथ। पहले देखो पहला नंबर चेक करो, पहला नंबर क्या है 3। ठीक है, तो 2 के टेबल में 3 या 3 से पहले क्या आता है, 2 के टेबल में, दोबारा सुनो रंग से, 2 के टेबल में 3 या 3 से पहले क्या आता है, 3 तो आता है 2 के टेबल में, लेकिन 2 3 से पहले क्या आता है, 2 ही आता है। किस पे आता है, 1 पे। 2 1 जा 2। ठीक है, बेसिकली क्या बचा हमारे पास, 2 1 जा 2। अब 2 1 जा 2 है, लेकिन मेरे पास नंबर क्या है इधर, 3 है। तो मेरे पास एक नंबर रह गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या रह गया, 1। रिमाइंडर क्या रह गया यहाँ पे, 1। तो मैंने छोटे से ऊपर 1 लगा दिया। ट्रिक बता रहा हूँ, देख लो अच्छे से इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन को दिक्कत आती है। ठीक है, अब ये 1 और 7 दो नंबर साथ में लेंगे, अब ये ऐड नहीं होंगे, ये 1 7 बन जाएगा 17। जो ये 1 7 है, ये 1 + 7 8 नहीं होगा, दोबारा बता रहा हूँ, ये 1 7 बन जाएगा 17। अब 17 बन गया, तो 2 के टेबल में 17 या 17 से पहले क्या आता है, 2 के टेबल में 17 तो आएगा नहीं, बिकॉज ऑड नंबर है। तो 2 के टेबल में 17 से पहले क्या आएगा, 17 से पहले आएगा 16। किस पे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। लेकिन फिर रिमाइंडर 1 बच गया हुआ है, बिकॉज 17 था तो रिमाइंडर 1 बचा, मैंने ऊपर 1 लगा दी छोटा सा। ठीक है जी, अब ये 1 5 क्या बन गया, 15। जैसे 17 बना था वैसे 15 बन गया। तो 15 से पहले क्या आता है, 14। किस पे आता है, 7 पे, 2 7 जा 14। फिर रिमाइंडर 1 बच गया, बिकॉज 15 बन चुका था ये, तो ये 15 1 रिमाइंडर बच गया, तो 1 0 विल बिकम 10। और 10 कब आता है, 5 पे। 10 कब आता है, 5 पे। ठीक है, अब दोबारा चेक करो क्या ये 2 से जाएगा। तो 2 से जाने के रूल बताया मैंने आपको, नंबर के लास्ट में क्या देखना है, सिर्फ 0 2 4 6 8। अब देखो नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, इनमें से कोई नंबर नहीं है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड और नहीं होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 का रोल खत्म। अब आते हैं हम 3 पे, चेक करते हैं। अब 3 के लिए एक ट्रिक होती है, मैंने दोबारा बता रहा हूं, ऐड द डिजिट्स, क्लास में बताया हुआ है, ऐड द डिजिट्स। हमेशा जब भी कोई नंबर चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने बेसिकली सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है। अगर सम जो आता है, जो उनका आंसर आता है, सारे डिजिट्स को प्लस प्लस, मतलब देखो ऐसे 1 + 8 कर दो, क्या आ गया 9। 9 + 7 कर दिया, क्या आ गया 16। 16 + 5 कर दिया, क्या आ गया 21। तो हमारे पास जो नंबर आया दैट इज़ 21। अब देखो अगर हमारे पास डिजिट को सम करने पे आ रहा है 21, और अब हम चेक करेंगे कि जो नंबर आ रहा है क्या वो 3 के टेबल में आता है। कोई भी नंबर आए, यहाँ पर नंबर्स को प्लस किया, 2 1 21 आंसर आया, क्या 21 3 के टेबल में आता है, यस 21 3 टेबल में आता है, 3 7 21। तो दैट मीन्स ये अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर एक ऐसा नंबर आता जो 3 के टेबल में नहीं आता तो वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब ये 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 3 से कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये छोटा नंबर है, ठीक है। 3 पे अगर फर्स्ट नंबर लेता हूँ सिर्फ 3 को 1 से छोटा नंबर है तो ठीक, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब पहले नंबर लेते हैं ना फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर जब लेना है तब हम 2 डिजिट्स कंसीडर कर सकते हैं साथ में। जब पहली बार डिवाइड करना है तब हम 2 डिजिट्स एक साथ कंसीडर कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं हम, लेकिन बाद में डिवाइड नहीं कर सकते 2 डिजिट्स से, ठीक है। तो डिवाइड ये बेसिकली आपको आता है करना, छोटी क्लास से करते आ रहे हैं हम। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 3 6 18 होते हैं, रिमाइंडर बचा 0, तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। पिछली बार रिमाइंडर बचा तो ऊपर 1 1 लगा रहा था मैं, रिमाइंडर बचा 0, तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। 3 6 18 पूरा हो गया, आगे पढ़ो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है 7। तो 7 या 7 से पहले क्या आता है, 3 के टेबल में 7 से पहले क्या आता है 6, लेकिन किसके टेबल में आता है 2 के। 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचा 1। 1 5 विल बिकम 15, 1 5 विल बिकम 15। तो
तो 15 कब आता है 3 के टेबल में? 3 5 ज़ा 15। अब ये हो गया। अब दोबारा चेक करो कि अब ये ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा चेक नहीं करना। अब 2 से तो हो गया, 2 चेक करेंगे नहीं। अब दोबारा चेक करो क्या ये 3 से जाता है? तो बताया मैंने आपको 3 के लिए ट्रिक क्या बताई थी कि सभी डिजिट्स को हमने कर देना है, ऐड कर देना है। 6 + 2 8, 8 + 5 13। सभी डिजिट्स प्लस करो। 6 + 2 8, 8 + 5 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है? क्या 13 3 टेबल में आता है? नहीं आता है। अगर नहीं आता है दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 तेरा काम भी हो गया भाई। अब हम आते हैं 5 पे। अब 5 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में या तो 0 आए या तो 5 आए। ये रूल है। 5 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है या डिवाइड होता है जब उसके लास्ट में क्या आए, 0 या तो 5 आए। अब इसके वंस प्लेस पे देख रहे हो आप, 625 के वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे 5। अब 5 के टेबल में 6 पहला नंबर चेक किया। 6 या 6 से पहले क्या आता है? 5 के टेबल में 6 या 6 से पहले क्या आता है? 5 आता है। लेकिन कहाँ पर आता है? 1 पे। तो 5 1 ज़ा 5 और बच गया रिमाइंडर 1। देखो 6 था, मेरे को 5 बचा था, 5 आता था, तो रिमाइंडर 1 बच गया। 6 - 5 1। ठीक है। 1 2 विल बिकम 12। 1 2 विल बिकम 12। तो 5 के टेबल में 12 से पहले क्या आता है? 5 2 ज़ा 10। 5 2 ज़ा 10। अब 10 आता है लेकिन मेरे पास नंबर बन रहा था 12, तो 12 में से 10 चले गए तो रह गया रिमाइंडर रह गया मेरे पास 2। अब रिमाइंडर जो है वो रह गया है 2, और 2 5 विल बिकम 25। 2 5 विल बिकम 25। तो 25 कब आता है 5 टेबल में? फिर से 5 पे ही आता है। 5 5 से 25। ठीक है जी। अब दोबारा देखो लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये 5 से जाएगा फिर से, तो फिर 5 लिखूंगा मैं। 5 2 ज़ा 10, बच गए रिमाइंडर 2, और 2 5 बन गए 25। तो फिर 5 5 ज़ा 25। ठीक है जी। आई होप वो क्लियर हो गया वो ये चीज़ यहाँ तक। अब पता है तो सिंपल ही है। 5 के टेबल में फिर से चला जाएगा ये। 5 5 ज़ा 25, और फिर ये 5 के टेबल में चला गया, ये आगे लास्ट में 1। कब तक करना है हमने? जब तक हमारे पास लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 ना आ जाए। लास्ट में 1 ना आ जाए। अब देखो आ चुका है लास्ट में 1। ठीक है। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? देखो लिखेंगे ऐसे, हेयर 3750 इज इक्वल्स टू। अब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, पता कैसे लिखनी है? इसको मल्टीप्लाई करो सब। 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है जी। ये आ गई 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। 4 बार 5 आ रहा था, लिख दिया मैंने। अब क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? परफेक्ट स्क्वायर की। किसकी बात कर रहे हैं हम? परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर में जो पेयर बनते हैं, जो पेयर्स बनते हैं वो बनते हैं 2 2 के। कितने के पेयर्स बनते हैं? 2 2 नंबर्स के पेयर्स बनते हैं। ठीक है। तो अब 2 2 नंबर्स के पेयर्स बनते हैं, तो चलो फिर बना देते हैं 2 2 नंबर्स के पेयर। अब ऐसे नंबर देखो जिनको बन रहे हैं। अगर 2 को कोई पेयर नहीं बन रहा छोड़ो उसको, 3 को कोई पेयर नहीं बन रहा। अच्छा देखो 5 5 2 एक साथ आ गए, इसका पेयर बन गया। इसका पेयर क्या हो गया? बन गया। अब देखो नेक्स्ट वाले 5 2 है, इनका भी पेयर बन गया। अब जो नंबर का पेयर बन गया उनको तो बना दिया। देखो अब साथ साथ सेम नंबर का पेयर बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ा ना कि 2 और 3 का पेयर बना देंगे। पेयर बनाएंगे सेम नंबर्स का। 5 और 5 का पेयर बन गया। ठीक है। दैट मीन्स ये तो हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर तब होगा जब हर किसी नंबर का बन रहा होगा, पेयर बन रहा होगा। यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर आ रहे होंगे ना, हर किसी का जब पेयर बनेगा ना, तब जाके बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 केस थे। एक केस था मेरे पास मल्टीप्लाई वाला, और एक केस था मेरे पास डिवाइड वाला। तो पहला मैं ले लेता हूँ केस 1 फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है। पहले वाले केस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा बताओ मुझे, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है ना, तो मतलब मुझे बताओ कि मैं इस वाले में क्या मल्टीप्लाई करूं। ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये इस वाले में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि सभी के पेयर बन जाएं। खुद देखो आप, अगर मैं यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करूं कि सभी के पेयर बन जाए। अगर मैं यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका एक पेयर बन जाएगा, और एक 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका पेयर बन जाएगा। तो मेरा काम हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? सो एक 2 लूँगा और एक 3 लूँगा। अगर मैं इस वाले नंबर में एक 2 मल्टीप्लाई कर दूँ और इस वाले में एक 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा पेयर बन गया। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 × 3 क्या आ गया? 6। और 6 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 6 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, ठीक है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना, मुझे पता है भाई, मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिससे इनके पेयर बन जाए। मैं 2 और 2 को द्वारा मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आ गया। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो सबके पेयर बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ये तो मल्टीप्लाई वाला केस आ गया। अब एक केस मेरे पास दूसरा वाला है, क्या? केस 2 डिवाइड वाला। केस 2 क्या आ गया? डिवाइड वाला। अच्छा देखो, अब बताओ मैं इन वाले में, इस नंबर में से जो ऊपर नंबर आ रहा है मेरे, प्राइम फैक्टर ये कॉमन ही है, इस वाले में क्या डिवाइड कर दूं? जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उनको डिवाइड कर दो। जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं जिनका पेयर नहीं बन रहा है उन्हीं को डिवाइड करना है। तो कौन सा नंबर है जो उनको डिवाइड करना है? अब 2 और 3 हैं जिनका नहीं बन रहा है कोई पेयर, तो फिर लिखूंगा सो 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6 मस्ट बी डिवाइडेड to obtain a perfect square। ठीक है, ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई वाला केस था, ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई वाला केस था तो हमने एक ऐसे नंबर चाहिए थे इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो एक यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई किया, तो पेयर बन जाएगा। लेकिन जब डिवाइड वाला केस था तो जो पेयर बन रहे होते हैं वो ठीक है, वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो उनको डिवाइड कर दो, जो जिनका पेयर नहीं बन रहा होता है। तो 2 और 3 कोई पेयर नहीं बना तो उनको डिवाइड भी कर दिया मैंने। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा दोबारा रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं क्वेश्चन को।